बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सिंगुलरिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल नंबर 7.4 है, मिस्टर अलेक्जेंडर्स बुक से। तो सिंगुलरिटी फंक्शंस को हम बेसिकली एक टूल है, जिस तरह मैकेनिकल टूल्स होते हैं ये सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काम करने के लिए, इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक टूल्स हैं उनको वो सिंगुलरिटी फंक्शंस हैं। तो सिंगुलरिटी फंक्शंस का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग सिंगुलर या अनोखापन या अनोखा। तो a basic understanding of singularity function will help us make sense of the response of first order circuit to a sudden application of independent DC voltage or current source। तो हम जब RC सर्किट वगैरह में जब हम वोल्टेज सोर्स बाय स्विच अप्लाई करते हैं तो उसके जो बिहेवियर है उसको हम सिंगुलरिटी फंक्शन से समझने में हमें आसानी होगी। इसलिए हम पहले सिंगुलरिटी फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। सिंगुलरिटी फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड स्विचिंग फंक्शंस। उनकी स्विचिंग काम करते हैं, ये स्विचिंग एक्शन है एक्चुअली। दे सर्व एज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन टू द स्विचिंग सिग्नल्स। और द थ्री मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंगुलरिटी फंक्शंस आर, ये इसको कहते हैं स्टेप रेस्पॉन्स, ये हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया इम्पल्स रेस्पॉन्स, और इसको कहा जाता है रैंप फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में पढ़ें। यूनिट स्टेप फंक्शन का नाम यूटी है और ये ज़ीरो है फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी। तो ये इस तरह से ये है फंक्शन, ये यानी ज़ीरो से पहले, टाइम ज़ीरो से पहले इसकी वैल्यू ज़ीरो है और टाइम ज़ीरो के बाद वैल्यू 1 है। तो एक्चुअल ये है कि या तो ज़ीरो है या 1 है, लेकिन इसको खूबसूरती के लिए हम इसको मिला देते हैं इस तरह से। इसकी कोई अहमियत नहीं है, एक्चुअल ये वैल्यूज़ हैं। सो द फंक्शन यू टी ज़ीरो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी एंड 1 फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। तो जब टी ग्रेटर दैन ज़ीरो पे इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वो हम इस तरह से लिखते हैं कि यू टी इज़ ज़ीरो फॉर टी लेस दैन ज़ीरो, यानी इस रेंज में इधर, और यू टी इज़ 1 फॉर टी ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो टी ग्रेटर दैन ज़ीरो पे ये 1 है। अब सवाल ये है कि टी ज़ीरो पे क्या है। तो टी ज़ीरो पे इसको हम कहते हैं कि अनडिफाइंड है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये ज़ीरो है, आप ये कह सकते हैं नहीं ये वैल्यू है, आप ये भी कह सकते हैं ये वैल्यू है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है। और ये अब्रप्टली फ्रॉम 0 to 1 जा रहा है, 0 to 1 अब्रप्ट चेंज। अब इफ़ द अब्रप्ट चेंज ऑकर्स एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए हम अब्रप्ट चेंज जो है 0 से 1 या टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे हुआ, लेकिन हम कोई आगे पीछे अगर हो तो फिर उसको हम कैसे लिखेंगे, यानी टी ज़ीरो पे नहीं बल्कि टी लेट से 5 सेकेंड या टी 0 सेकेंड पे अगर हो रहा है तो ये इस तरह से होगा। तो इसको हम लिखेंगे यू टी माइनस ज़ीरो, यानी जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है वो वहाँ पे लिख देंगे। और फिर उसी तरह हम डिफाइन करेंगे कि टी लेस देन टी ज़ीरो, यानी टी लेस देन टी ज़ीरो इस तरफ पे ये ज़ीरो है, और टी ग्रेटर देन टी ज़ीरो पे ये 1 है। तो टी ग्रेटर देन टी ज़ीरो पे 1 है। और इसको कहा जाता है कि ये फंक्शन डिलेड है। सो डिलेड बाय टी ज़ीरो, यानी बजाय यहाँ पे ऊपर जाने के ये डिले होके ऊपर जा रहे फंक्शन। और इसी तरह ये इससे पहले अगर हो एडवांस में जाए, यानी माइनस टी ज़ीरो पे हो, तो उसको हम यू टी
प्लस टी ज़ीरो लिखते हैं। एक्चुअली जब इसको आप ज़ीरो के बराबर लिखें या इसको आप ज़ीरो के बराबर कर लें, टी माइनस टी ज़ीरो को अगर हम ज़ीरो के बराबर कर दें तो टी इज इक्वल टू टी ज़ीरो हो जाता है, यानी ये पॉइंट है। इसी तरह टी प्लस टी ज़ीरो को अगर हम ज़ीरो के बराबर कर दें तो यहाँ से आ जाएगा कि टी इज इक्वल टू माइनस टी ज़ीरो, तो ये पॉइंट है। तो ये एडवांस्ड है। और एक और इसकी इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे इस तरफ हमारे सर्किट है, उसको हमने अभी यहाँ पे एक कनेक्ट किया हुआ, ग्राउंड किया हुआ है, इसको आप समझे, और टी इक्वल टू ज़ीरो पे हमने स्विच को इधर लेकर आ गए। तो इधर लेकर जो ही हम आए तो इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज वी ज़ीरो है वो हमारे सर्किट पे अप्लाई हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि टी इज इक्वल टू लेस देन टी ज़ीरो पे ये ज़ीरो है क्योंकि ये ग्राउंड है, और टी ग्रेटर देन टी ज़ीरो क्योंकि इसको हम टी ज़ीरो पे हम मूव कर रहे हैं, तो टी ग्रेटर देन टी ज़ीरो पे इसके वोल्टेज जो है वो वी ज़ीरो है, यानी ये अप्लाई हो गया उस तरफ। इसी चीज़ को बजाय कि अब हम स्विच और वोल्टेज दोनों को यूज़ करें, अगर हम वोल्टेज सोर्स के साथ सिर्फ हम यू टी लिख दें तब भी वही रिज़ल्ट है, यही मकसद है। आपको पता है यू टी का मतलब है कि ज़ीरो से पहले ज़ीरो है और ज़ीरो के बाद वन है, तो इसको ज़ीरो से पहले जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी वी टी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो, और इसको वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी ज़ीरो हो जाएगा, तो वी ज़ीरो फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब एक और फंक्शन जो है जिसको हम कहते हैं यूनिट इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब आपको पता है कि अचानक अप्लाई करना है, इम्पल्स, तो वो ये है इम्पल्स, इसको कहते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन। और ये बेसिकली अगर इस फंक्शन को इसकी डेरिवेटिव लें, अब ये सडन चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे बहुत हाई है, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज बहुत हाई का मतलब रेट ऑफ चेंज इन्फिनिटी है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, तो इसको हम डेल्टा फंक्शन कहते हैं या यूनिट इम्पल्स फंक्शन कहते हैं। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी इज ज़ीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये फंक्शन इधर भी ज़ीरो है और इधर भी ज़ीरो है, और यहाँ पे क्या है ये आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी या कोई और वैल्यू, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनडिफाइंड है। लेकिन आम तौर पे, अच्छा ये उसके डेफिनेशन दे रहा है कि डेल्टा टी जो है यू टी की आपने डेरिवेटिव ले लिया, तो इस तरह से आ गया कि लेस देन ज़ीरो पे भी ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो पे भी ज़ीरो है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये अनडिफाइंड है। The unit impulse may be visualized as a very short duration pulse of unit area। अब यहाँ पे एक टर्म हम लेकर आते हैं कि ये जो पल्स है जिसकी विड्थ ना होने के बराबर है और हाइट इन्फिनिटी है, तो इसका एरिया जो है, यानी एरिया आपको पता है कि विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट, तो एरिया को हम कहते हैं ये यूनिट है, वन के बराबर है, इसलिए आमतौर पे वन फंक्शन के साथ लिखा जाता है। तो जैसे अब 10 डेल्टा का मतलब है 10 इंटू वन, 5 डेल्टा 5 इंटू वन, तो इस तरह से आप इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये फंक्शन शिफ्टेड दिखाया गया, ये टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे है तो हम इसको 10 डेल्टा टी लिख रहे हैं, लेकिन ये टी इज इक्वल टू +3 पे है तो हम इसको लिखेंगे टी इज इक्वल टू -3, और इसके मैग्नीट्यूड चूँकि ये नेगेटिव साइड पे है तो मैग्नीट्यूड ये 4, और इसी तरह ये टी इज इक्वल टू -2 पे है तो हम t+2 लिख देंगे इसको, और मैग्नीट्यूड इसके 5 है तो इसलिए 5 डेल्टा t+2। तो इस तरह से मुख्तलिफ टाइम स्केल्स पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और फंक्शन जिसको हम कहते हैं रैंप फंक्शन। रैंप आपको पता है जो इस तरह से जो गाड़ी को चढ़ाने के लिए बना होता है, मोटरसाइकिल वगैरह को घर पे चढ़ाने के लिए इस तरह का रैंप बनाया जाता है, तो ये रैंप है। और बेसिकली रैंप फंक्शन जो है वो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, यानी इस फंक्शन को आप इसको भूल जाएं, सिर्फ इसको देखें,
ये 1 को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा कि 1t हो जाएगा, और t का आपको पता है स्ट्रेट लाइन इस तरह से प्लॉट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रैंप फंक्शन जिसको RT से डिनोट किया जाता है, इंटीग्रल ऑफ u लैम्डा डी लैम्डा। अब हम t के बजाय लैम्डा वेरिएबल हमने यूज़ कर लिया, तो u को इंटीग्रेट किया, इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो इसके वैल्यू जो है वो एक्चुअली t है, ये t है। और इसको चूँकि ये 0 से राइट साइड पे, तो हम इसके साथ ut भी लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि RT इज़ 0 फॉर लेस देन 0, t लेस देन 0, यानी यहाँ पे ये 0 है, और इज इक्वल टू t फॉर t ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये t है जिसके स्लोप 1 है इस केस में। So the unit ramp function is 0 for negative values of t and has a unit slope for positive value of t. और इसको भी अगर हम शिफ्ट करके लिखें, ये RT है, इसको अगर हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया t0, तो हम लिखेंगे RT माइनस t0 या RT माइनस t0, और t0 से पहले ये 0 है तो हम सरल लिखेंगे कि t0 से पहले ये 0 है, और t0 के बाद ये t माइनस t0। अब ये परेशान नहीं होना कि t माइनस t0 क्या है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये तो स्लोप हो गया या ये फंक्शन हो गया mx, इसके स्लोप 1 है और ये x की जगह पर t है, और ये हमारा इंटरसेप्ट है, लाइन इंटरसेप्ट, यानी इसको अगर हम यहाँ पे बढ़ा के लेकर आए तो ये माइनस t0 पे यहाँ पे जाके टच करेगा, तो इसलिए ये माइनस t0 जो है वो इंटरसेप्ट है। और इसी तरह अगर आप इसको नेगेटिव साइड पे ले गए तो इस तरह से हम लिखेंगे इसका। ये एग्जाम्पल 7.6 को समझते हैं, सॉल्व है बुक में। एक्सप्रेस द वोल्टेज पल्स, ये वोल्टेज पल्स है, इसको गेट फंक्शन भी कहा जाता है, गेट की तरह है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये पहला पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट में है कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव, इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है और इसको हमने स्केच करना है। तो पहले में देखिए ये यहाँ से 0 है, उसके बाद ये ऊपर चला गया, और ये तो हम इसको एक यूनिट स्टेप फंक्शन से जाहिर कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को यहाँ तक। ये यूनिट स्टेप फंक्शन है एट t इज इक्वल टू 2 पे, तो हम इसको ut माइनस 2 लिखेंगे, सो 10 ut माइनस 2। अब ये इनफाइनाइट तक है, इन्फिनिटी तक, 10 ut माइनस 2 इज़ अप टू इन्फिनिटी। हमने इसको 5 पे ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, जितना जो वैल्यू यहाँ पे है उतने ही वैल्यू हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे या नेगेटिव ut ऐड करेंगे। तो वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि यहाँ पे हमने एक नेगेटिव पल्स ले लिया जिसकी मैग्नीट्यूड 10 है, क्योंकि ये पॉजिटिव 10 है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव 10 ले लेंगे, और चूंकि ये t इज इक्वल टू 5 से शुरू है तो इसको हम लिखेंगे ut माइनस 5। अब ये दोनों फंक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो ये चलता जा रहा है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 10 अगर ऊपर है तो 10 ये नीचे है, तो ये 0 हो जाएगा, तो हम ये फंक्शन हम अचीव कर लेंगे। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये देखिए हम इसको लिखेंगे 10 ut माइनस 2 ये वाला, और उसके साथ प्लस माइनस 10 ut माइनस 5, तो ये आ गया। और इसको आप चाहें तो अब इसकी डेरिवेटिव हम लेंगे सेकंड पार्ट के लिए, कैलकुलेट द डेरिवेटिव। तो ut के डेरिवेटिव हमने पहले देखा कि ut को जब आप इसकी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेल्टा फंक्शन बन जाता है, तो dv dt इज 10 डेल्टा t माइनस 2 यहाँ पे, और इसी तरह ये माइनस 10 डेल्टा t माइनस 5। तो इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से कि 2 पे ये एक प्लस के तरफ डेल्टा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये हो गया 10 डेल्टा t माइनस 2, और ये नेगेटिव साइड पे जाएगा माइनस 10, ये माइनस 10 और 10 डेल्टा 5 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो नेगेटिव साइड पे है, और एट t इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि यहाँ से आपको देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से प्लॉट करते हैं इसको। अब आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखिए, ये
इस तरह का शेप है। और मेरे ख्याल में आसान तरीका इसको ये है कि हम इसको अगर हम ब्रेक कर लें दो हिस्सों में, तो हमने इसका करंट पल्स है, इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट इम्पल्स लिखना है, और उसके बाद इंटीग्रल मालूम करना है और उसको स्केच करना है। तो इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, ऊपर वाला हिस्सा ले लिया यहाँ पे, और ये नीचे वाले हिस्से को अलहदा ले लिया। अब जैसे हमने पिछले सवाल के लिए किया था, इसके लिए हम ये ड्रॉ कर लेंगे tan ut, और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है 2 पे, तो ये हम इसको ख़त्म कर देंगे 2 पे -10 ut-2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली ये चूँकि नेगेटिव साइड पे है, तो हम नेगेटिव यूनिट फंक्शन लेंगे, तो ये हम आ गया हमारा -10 ut-t-2। अब इसको ख़त्म करना है कहाँ पे, 4 पे, तो हम इसको पॉजिटिव एक ऐड करेंगे यहाँ पे, ताकि ये पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो जाए। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया पॉजिटिव को एट t=4, तो ut-4 यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों का सम, इसका मतलब इन दोनों का सम हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि it जो है वो ये इन दोनों का सम, यानी 10 ut-2, और प्लस इन दोनों का सम, यानी -10 ut-2 और प्लस 10 ut-4। और अब इनको, ये दोनों चूँकि सेम है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये एक, और 10 कॉमन ले लिया हमने, तो ये एक बेहतर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें ये फंक्शन आ गया। तो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ करंट पल्स ये आ गया हमारे पास। आइए पार्ट बी की तरफ चलते हैं। इसमें हमने इंटीग्रल मालूम करना है, इस फंक्शन के इंटीग्रल, और उसको स्केच करना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो लेट्स सी इट। ये हमने हमारा इक्वेशन था, इसको जो हमने पिछले स्लाइड से लिया, इसको हमने 10 को खोल दिया, तो ये बन गया। और फिर इन सब को हमने इंटीग्रेट कर लिया टू फाइंड द इंटीग्रल। और ये हमें फार्मूला मालूम है कि RT जो है वो इंटीग्रल ऑफ u लैम्डा d लैम्डा है। अब हमारे यहाँ पे यूज़ हैं सारे, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ RT लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले को हम 10 RT लिख लेंगे, ut है, यहाँ पे 20 ut-2 है, तो हम इसको RT-2 लिख लेंगे, और ये ut-4 है, तो इसको हम RT-4 लिख लेंगे। इसके साथ 10 मल्टीप्लाई है, इसके साथ 20 मल्टीप्लाई है। अब एक और फार्मूला है, ये जो RT जब शिफ्ट करे तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं t-t0, शिफ्टिंग बाई t0। तो इसकी वैल्यू जो है वो t-t0, जैसे हमने पहले दिखाया था कि लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये, और ये इंटरसेप्ट है। तो आइए इसको अब इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस फॉर्म में। तो 10 RT, तो RT की जगह पे हम t लिख लेंगे। यहाँ पे आप समझेंगे t0 है, तो ये t रह गया, तो 10t हो गया। 20 RT2-0, तो 20t-2 आ जाएगा यहाँ से, t-2, और ये 10t-4 हो जाएगा। हम अपने आसानी के लिए हम ये लिमिट्स लिख रहे हैं कि ये कहाँ पे है, t>0 पे ये फंक्शन है, और उसके बाद ये कहाँ से शुरू हो रहा है, t>2 पे है, शिफ्टिंग देखिए यहाँ से, और ये t>4 पे ये फंक्शन है। तो हम यहाँ पे थे, इंटीग्रल ऑफ IT में ये 3 टर्म्स हैं, और ये t0 से t पे है ये टर्म, और ये t>2 पे ये टर्म था, और ये t>4 पे ये टर्म है। इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म्स आ गए। अब इनको हर एक को हम इंडिविजुअली प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 10t को प्लॉट कर दिया,
उसके बाद -20t + 40, इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया, ये -20t + 40 है, और उसके बाद +10t - 40, तो ये +10t - 40 है, ये इसका इंटरसेप्ट है। तो अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन ये ज़ाहरी तौर पे थोड़ा सा मुश्किल है ऐड करना या समझना हर एक स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए एक आसान तरीका मेरे ख़्याल में ये है कि हम इसको इस तरह से लिख लें कि इंटीग्रल t = 10t कहाँ से कहाँ तक, फॉर t 0 से 2, यानी ये इस पीरियड में ये 10t के बराबर है, या यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद इन दोनों का सम, यानी ये अप टू t > 2, ये t > 2 से लेके और t < 4 तक ये टर्म है 10t - 20t + 40, ये टर्म। और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -10t + 40 आ जाएगा, ये 40 बिटवीन 2 और 4 है। और तीसरा टर्म ये तमाम को हम ऐड कर लेंगे, सो ऑल ऑफ दीज, और ये = 0 बनता है। देखिए 10t और ये 10t 20t - 20t 0 हो गया, और +40 और -40 ये भी 0 हो गया। तो ये कब है, t > 4 पे है। तब इसको हम चाहें तो ये बड़े आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 10t को हमने प्लॉट कर दिया पहले वाले को, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसके बाद न्यू कंडीशन शुरू हो रहा है। तो यहाँ से ख़त्म करके अब हम यहाँ से इसको लेकर आएंगे -10t + 40 को, तो वो ये -10t + 40 आ गया। और उसके बाद t > 0 पे, t > 4 पे ये 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिखे ना लिखे एक ही बात। तो इस तरह से ये आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक और भी जस्ट टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये क्या है कि यहाँ पे एक वैल्यू है और यहाँ पे एक वैल्यू, जैसे यहाँ मैंने दिखाया कि ये 10 है और यहाँ पे -10 है। बाकी लाइनें वैसे ही हम शोशा के लिए लगाते हैं, ये जो लाइनें हैं। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो 10 इंटीग्रल आपको पता है 10t हो जाएगा, तो ये हमने 10t कर लिया। और इसी तरह -10t के इंटीग्रल जो है वो -10t, तो यहाँ से हम -10t लेके जा रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली इसका इंटरसेप्ट जो है वो +40 की तरफ हो जाएगा इस पॉइंट पे जब आप लेके जाएंगे। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।